लेकिन जिस तरह से लगातार बिहारी मजदूरों के साथ अन्य प्रदेशों में उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, जिसकी सूचना हमेशा समाचार संकलनों में लगी रहती है। वर्तमान में झाझा प्रखंड अंतर्गत चाय का एक मामला प्रकाश में आया है। रफीक अंसारी नाम के एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में बैंक जोन कंपनी के कैंपस में पेड़ की डाली से लटका हुआ मिला। तस्वीरें देखकर स्पष्ट होता है कि यहाँ आत्महत्या नहीं बल्कि रफीक की किसी ने हत्या कर दी। घंटों बीत जाने के बाद भी कंपनी के द्वारा अथवा वहां के स्थानीय प्रशासन द्वारा किसी प्रकार का कोई पहल नहीं किया गया, जिसको लेकर परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। शोक संतप्त परिजनों से मिलने पहुंचे गौरव सिंह राठौर ने कहा कि अविलंब शव को उनके पैतृक गांव चाय भेजा जाए तथा जो कि इस घटना में लिप्त है उन पर कड़ी सजा हो तथा बिहार सरकार पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा राशि अविलंब भेंट करे, अन्यथा हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि हम लोग अपने मत से विधायक सांसद बनाते हैं, लेकिन जब हम लोगों की दुख की बारी आती है तो कोई नेता हम लोग के दुख में नजर नहीं आता है, जो बेहद दुर्भाग्य है। ऐसे में हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि बिहार में रोजगार का सीजन हो ताकि यहाँ के युवा यही रोजगार करे, अन्य प्रदेशों में जाकर प्रताड़ित ना हो। झाझा से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज इंडिया 24 से बलजीत पासवान आज पहुंच चुके हैं चाय गांव में। चाय गांव में एक ऐसी अनहोनी नहीं या होनी बोलिए, इतनी बड़ी दुख की घड़ी इनके घर में आ चुका है। आज हम जानेंगे कि नासिक में चाय गांव का एक महापुरुष जो काम करने के लिए गए थे, जिनका नाम राजा बता रहे हैं, वहां उनकी हत्या हो चुकी है। आखिर हत्या का राज क्या है और वहां का पुलिस प्रशासन और कंपनी वाले क्यों उनको छुपाना चाह रहे हैं? जो हत्यारा है उसे बचाना चाह रहे हैं। आखिर क्या है राज और क्या है मजवा? वहां का क्यों नहीं सच्चाई पुलिस आ रहा है सामने? अब यहाँ हम इनके गांव में आ चुके हैं। यहाँ ग्रामीण से जानेंगे, उनके माता पिता से जानेंगे कि आखिर आवेदन किनको किनको दे चुका है और झाझा थाना एसपी और डीएसपी क्या संज्ञान में लिए हैं, जांच के क्या जांच अभी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह अभी समाजसेवी गौरव सिंह राठौर भी पहुंच चुके हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और देखेंगे यहाँ का उनके मम्मी पापा और इनके समाज का क्या है हाल। देख लीजिए, अब हम रूम करा रहे क्या सच्चाई है, चाहे वह नासिक का हो या लंदन का हो, कहीं का भी हर जगह का कानून एक है। अगर कानून एक है तो इनसे इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं? अगर नासिक का प्रशासन अगर भ्रष्ट हो गया है, वहां का कंपनी अगर भ्रष्ट हो गया है, तो हम दिखाना चाहेंगे कि बिहार का प्रशासन माइकल लाल ओरिजिनल है या नहीं। यहाँ का प्रशासन भी डूब गया है या फिर अधिकारी भी डूब गया। देख लीजिए क्या है बुरा हाल। अगर इनके माता पिता का वहां का सच्चाई अगर रूबरू नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, इन्हें कौन इंसाफ दिलाएगा? अब देख लीजिए बिलखते रोते गिड़गिड़ाते, अगर इनके हत्यारों को नहीं अगर पकड़ा जाता है तो सोच लीजिए ये पूरी आंदोलन करेगा। पूरी आंदोलन क्या करेगा हम बताएंगे। एसपी डीएसपी डीएम तक को वो जाम कर देंगे। इंसाफ के लिए यहाँ कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ का ग्रामीण का एक ही कहना कि इंसाफ चाहिए। अगर जो गलत किया है उसे गलत की गलत सजा मिलनी चाहिए। अगर यहाँ का प्रशासन अगर चाहे एसपी डीएसपी डीएम तो वहाँ का प्रशासन से मिलकर इंसाफ इनको दिलाएंगे राजा जी को। जिब्राइल अंसारी हुए हैं और जम्मू जिला का जिला अध्यक्ष अंसारी अधिकार मंच से। और ऐसी दुर्गत घटना जो हुई है, ये हमारे चाय का जमाल साहब की लड़का राजा, जो कि बॉम्बे में काम करने गए थे, नासिक में काम कर रहे थे। उन्हीं के दरमियान में रात को उनको मार करके लटका दिया गया है, जो कि फांसी का उसको जरिया बनाया गया है कि फांसी लगा दिया गया उसको मार करके। और हम चाहेंगे कि हमारा झाझा थाना प्रभारी हो, हमारे डीएसपी साहब हो और एसपी साहब हो, हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको इसको संगीन
लेने के प्रयास करें, ताकि ये हमारे बच्चा गरीब मजदूर जो कि गांव से जाकर के बाहर में काम कर रहे थे, जो कि इनके साथ हत्या किया गया है, हम चाहेंगे उस कंपनी वाले को कि उसको सजाई जो है कानून कार्रवाई होना चाहिए उनके ऊपर, और हमारे जो बच्चे जो वहां पे काम कर रहे थे, जो उसको हत्या हो गया है, उनको लाश को हमारे घर तक पहुंचाने के कृपया करें। हम चाहेंगे, हम एसपी साहब से और डीएम साहब से कि आप इस बात को संज्ञान में लें और इस मामला को आप नासिक के एसपी साहब से बात करके हमारे लाश को शाम पहुंचाने के कृपया करें। इन्हीं बातों पे हमने अपनी बाती को विराम देते हुए जय हिंद जय भारत। मृतक राजा जी का पिताजी का क्या नाम है? जमाल अंसारी। जमाल अंसारी जी। जमाल अंसारी जी कहाँ है? यहीं पे है, बगल में है। आप सरकार से, प्रशासन से क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं इंसाफ के लिए? हम ये चाह रहे हैं कि हमारा लड़का जहाँ काम कर रहा था, सबसे पहले तो कंपनी से बात किया जाए कि इस तरह से मेरे लड़का से कैसे ऐसा हुआ है, कंपनी में जांच करें और कंपनी के ऊपर ही क्या जो 1.5 वापस और आइंदा दूसरे मजदूर के साथ ऐसा घटना नहीं हो, उस पे कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव सिंह राठौर, समाज सेवी। क्या बताना चाहिएगा सर, क्या हो गया इस गांव में, एकदम मातम मना रहे हैं? तो देखिए, चाय में जो राजा नाम का लड़का था, जो 18-20 वर्ष का लड़का था, वो नासिक में मजदूरी करने गया हुआ था और इस दरमियान में उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जिस तरह से वहाँ से फोटो वगैरह आता है हम लोगों के पास, ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसको मारा गया और उसके बाद प्रताड़ित करके उसको पेड़ की डाली से लटका दिया गया। ठीक है, लेकिन वहाँ का स्थानीय प्रशासन जो है चुप्पी साधे हुए है, और स्थानीय प्रशासन के साथ साथ ये सबसे बड़ा जवाबदेही यहाँ के स्थानीय विधायक, यहाँ के सांसद पर जाती है कि कब तक जो है लोगों को झूठा आश्वासन आप देते रहिएगा कि हम सिर्फ जनता के लिए बने हैं। अब आज अगर जनता के लिए आप बने रहते तो निश्चित रूप से यहाँ का मजदूर बाहर कमाने नहीं जाता, और बाहर नहीं जाता तो प्रताड़ित होकर इस तरह से मौत की घाट नहीं उतारा जाता। आज यहाँ दर्जनों नहीं सैकड़ों की संख्या में जो है मजदूर का मौत हो रहा है, और झाझा, खासकर झाझा का बहुत ऐसे क्षेत्र के युवा गए हैं जो वहां मौत के गाल में समा गए, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला है। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, कम से कम इस अब गोरख धंधे को बंद कीजिए और यहाँ पे रोजगार का सृजन करवाइए, ताकि यहाँ का युवा यहीं पे काम करे, बाहर नहीं जाए, प्रताड़ित ना हो, ना ही मरे। और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो अविलंब यहाँ आए, चाहे आए, पीड़ित परिवार से मिले, उनको हिम्मत दे, और जो वहाँ पे जो लड़का भी वहाँ पे जो मृत है नासिक में, उसको लाने का पूरा प्रबंध करे, और अगर नहीं लाया गया उसके शव को तो हम लोग यहाँ पे जन आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदेही यहाँ की सरकार की होगी, यहाँ के अधिकारियों की होगी। आखिर कौन जवाबदेही लेगा यहाँ का? कोई लड़का यहाँ से बाहर जाएगा, उस मौत हो जाएगा, उसे कंपनी वाला तो बहुत पैसा वाला है, वो तो मामला दबा देगा, लेकिन न्याय कैसे मिलेगा? इसलिए यहाँ के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं और जो जिलाधिकारी हैं, स्पष्ट रूप से आपके मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं कि अविलंब इस मामले में संज्ञान ले, अथवा आंदोलन कर देंगे, क्योंकि ये बर्दाश्त से बाहर होकर ये पानी जो है ना सर से ऊपर बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरह से गांव में मातम है, पिता और माँ जो है बदहवास हो रही है, कौन संभालेगा इसको? क्या दायित्व यहाँ के क्षेत्रीय नेता का बनता है? कहाँ सोए हुए हैं? कौन से तय खाने में सो गए ये लोग? कौन से कंबल ओढ़ के सोए हुए हैं? मर रहा है लोग, इसी तरह जीने के लिए जो है लोगों से मरहम मांग रहा है, और उसके बावजूद भी यहाँ के नेता लोग सब सोए हुए हैं। अरे शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को। जब जरूरत है तो ये लोग घर में घुसे हुए हैं, और जब चुनाव आता है तो बरसाती मेढक की तरह बाहर निकल जाते हैं। इन लोगों को वोट बैंक से सिर्फ वोट बैंक चाहिए। तो हम मांग करते हैं यहाँ के स्थानीय विधायक से, सांसद महोदय से, कि आप लोग एक बार बात करिए, डेलीगेशन भेजिए नासिक। आपका तो राष्ट्रीय सांसद जी का तो इतना पहुंच है कि वो राष्ट्रीय स्तर से बात कर सके। तो हम चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये मामला जो है जिलाधिकारी तक और सांसद महोदय तक भेजिए, और किसी तरह ये जो मजदूर का मौत हुआ है उसके शव को लाए और न्यायिक जांच हो, और जो भी इस मामले में संलिप्त है उस पर कड़ी कार्रवाई हो। जिससे इस लड़के को मारा गया है उसको भी आजीवन कारावास हो सके, बन पड़े तो फांसी की भी सजा हो उसके जो अपराधी हैं। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम तो मानवता के नाते अपना सहयोग दे सकते हैं, लेकिन करना तो प्रतिनिधि को, अधिकारी को है। जब जनप्रतिनिधि अधिकारी सोए रहेंगे तो आम जनता क्या करेंगे? तो आम जनता तो परेशान है, जनप्रतिनिधि अधिकारी मस्त है।
यहाँ तो बालू और दारू का मामला है, मरे जिए कोई किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं, सब कंबल ओढ़ के सोए हुए हैं घी पी करके। तो निश्चित तौर पर आपसे चौथे स्तंभ में आपसे निवेदन करते हैं इस मामले को जरा सा संज्ञान में लीजिए और हमारे जो भी जनप्रतिनिधि उनके तक ये मामला भेजिए ताकि उनकी जो आंख पे पट्टी बना हुआ है ना वो खुले और लोगों के बीच में आए और राजा का सब जो है सम्मान पूर्वक चाय गांव आए। और ऐसा नहीं होने पर हम लोग आंदोलन के लिए बात हो जाएंगे पूरे ग्राम। आपने एक बात अभी बोली कि जब चुनाव आता है तो बरसाती मेढक की तरह सामने आ जाते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो बिल में घुस जाते हैं, मगर उनका दायित्व नहीं है कि रोड पर आ जाएं, रोड पर आके आंदोलन करें, इनके घर में आके मिले। ये सब उन लोग का दायित्व नहीं है। बिल्कुल ये सब दायित्व है। मेढक की तरह घर में रहेंगे। दायित्व रहता तो ये हादसा होता ही नहीं है। एक दरा में हुआ, अंबा में हुआ और ये गावर में नहीं, ये गिद्धौर में हुआ। ये मजदूर की बात कर रहे हैं, ये एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये मजदूर की बात कर रहे हैं। पेट्रोल पिला पिला के मारा गया मजदूर को एक दरा में, आप सुने होंगे 3 महीना पहले। कहाँ थे? कोई नहीं आया, वहां हम ही थे, चीखे चिल्लाए, तब जाकर के किसी तरह कंपनी वाले ने राहत राशि उसको दिया। लेकिन जनप्रतिनिधि का दायित्व कहाँ रह जा रहा है? आखिर जनप्रतिनिधि कल काम आएंगे? उनका तो पावर है ना, वो विधानसभा में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, उनका लोग है, उनका अधिकारी है, वो बात करके इस मसला को हल कर सकते हैं। लेकिन वो लोग इस पे गंभीर होते ही नहीं है, तभी तो ये सिलसिला लगातार बढ़ा हुआ है और बाहर प्रदेशों का मनोबल बढ़ा हुआ है कि बिहारी का नेता जो है चुपचाप शांत रहता है। बाहर के लोग, बाहर के नेता जो अन्य प्रदेशों के नेता है वो तो बोलते हैं कि मैं मारता हूं तुम्हें तो इसमें मेरी कोई गुनाह नहीं है, तुम अपने नेता से बोलो क्यों नहीं रोजगार का सृजन किया तुम्हारे बिहार में। अगर तुम्हारा नेता अगर बिहार में रोजगार का सृजन किया रहता तो तुम मेरे प्रदेश में नहीं आते, ना हम तुम आते ना तुमको हम मारते। वो तो खुला चैलेंज होकर बोलता है। तो हम तो अपने नेता से लड़ेंगे ना कि आप वोट मांगते हैं किस लिए? काम करने के लिए, रोजगार के लिए, और वही चीज आप नहीं देते हैं जिसके कारण हमारा घर का बच्चा वहां बाहर में मरता है। तो जवाबदेही कौन, जिम्मेदार कौन उठाएगा? कौन बात भी सुनेगा तो वही सुनेगा और हम बोलेंगे क्योंकि मेरा हक है, अधिकार है उनको बोलना, क्योंकि वो जिस वादे से लेकर के क्षेत्र में आते हैं उसको वो पूरा नहीं कर पाते हैं और वो सिर्फ अपने परिवार के सुखों में लिप्त हो जाते हैं और उनको किसी से मतलब नहीं। ये दुख पड़ा है, हम लोग साथ हैं, आंदोलन के लिए तैयार हैं अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ। हालांकि हम लोग अधिकारी, वरीय अधिकारी, प्रशासनिक विभाग से बात किए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग जल्द इस पर बात करते हैं, पहल करते हैं। लेकिन पहल करने से नहीं होगा, जनप्रतिनिधि को पहल करना होगा। हम तो कहेंगे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जो दामोदर रावत जी हैं वो अभी स्वयं चाहे आए और पीड़ित जो इनके पिताजी हैं इनसे मुलाकात करें और हर संभव सहयोग करें, ये उनकी दायित्व बनती है। धन्यवाद। अभी अभी आपने देखा गौरव सिंह राठौर और मृतक राजा का पिताजी, राजा जो नासिक में अभी उनका डेड बॉडी पड़ा हुआ है, हत्या हो चुका है, जो कि वहां के लोग बता रहे हैं कि फांसी लग गया। और जब उनके शरीर पर जो निशान दिख रहा है, बैट से मारा हुआ या रड से मारा हुआ, मगर फिर भी उनके पिताजी या गौरव सिंह राठौर या यहाँ का समाज सेवी लोग बता रहे हैं कि हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, चाहे हमको सरकार से लड़ाई लड़ना रहे या प्रशासन से, हमको इंसाफ, हमें इंसाफ चाहिए, इसलिए कि मेरे बच्चे बाहर में जाते हैं कमाने के लिए। अगर यहाँ का सरकार अगर यहाँ फैक्ट्री अगर व्यवस्था कर देता तो उनका हत्या नहीं होता। जो यहाँ से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, चाहे नासिक हो, पूना हो या कहीं भी, वो अगर वहां का लोग, वहां का कंपनी का मालिक चैलेंज सही में करते हैं कि तुम अपने सरकार से लड़ो, तुम यहाँ आओगे तो मैं मारूंगा ही, यहाँ मत आओ, तुम अपने सरकार से बोलो, खुद कंपनियां वहां खोले और वहीं अपने बिहार में काम करो। आखिर ये इस तरह का सिलसिला क्यों चलता रहेगा? गौरव सिंह राठौर ने अभी सत्य बताया कि सरकार का जो दायित्व है अपनी पूरी निष्पक्षता से निभाए।